पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। दक्षिण 24 परगना में अमित शाह और ममता बनर्जी की रैली है। दक्षिण 24 परगना में रैली से पहले अमित शाह ने गंगा सागर के काकद्वीप में भी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने जहां कई घोषणा की, वहीं ममता बनर्जी सरकार पर अपराध को लेकर हमला बोला। बंगाल में अमित शाह का दौरा बेहद व्यस्त था। उन्होंने भारत में सेवा श्रम संघ में स्वामी प्रणवानंद के दर्शन पूजन किए। वहीं अमित शाह ने काकद्वीप के नारायणपुर में एक शरणार्थी परिवार के साथ खाना खाया। शरणार्थी परिवार ने अमित शाह को भोजन में भात, दाल, 2 तरह की सब्जी, बैंगन की भजिया, पापड़, मिठाई और दही परोसा। अमित शाह के साथ कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय ने भी खाना खाया। अमित शाह अपने दौरे में गंगा सागर तट भी पहुंचे। वहां अमित शाह ने नामखाना में मेगा रोड शो निकाला। ये रोड शो शमशान काली मंदिर से SBI के काकद्वीप ब्रांच तक निकाली गई। शाह के समर्थन में रोड शो में भारी जनसैलाब उमड़ा और कार्यकर्ता बीच बीच में जय श्री राम का नारा लगाकर उत्साह बढ़ाते रहे। अमित शाह ने काकद्वीप के नामखाना में जनसभा को संबोधित किया और 5वीं परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर प्रहार किया। शाह ने कहा कि ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से नाराजगी होती है, क्योंकि यह नारा तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ एक प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का लक्ष्य बंगाल के घर घर में जय श्री राम का नारा पहुंचाना है। पर जय श्री राम का नारा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? और जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? अब दीदी को गुस्सा आ जाता है कि मेरा अपमान कर रहे हैं। भला दीदी, जय श्री राम के नारे से आपका क्या अपमान होगा? होता है माताएं, बताइए, किसी का अपमान होता है क्या? होता है? हम नहीं डरते दीदी आपसे, ये बंगाल की जनता भी नहीं डरती, ये 24 परगना क्षेत्र की जनता, गंगा सागर की जनता भी नहीं डरती। मेरे साथ आप जय श्री राम का नारा लगाएंगे क्या? बोलिए, लगाएंगे? जोर से पीछे बोलो, लगाएंगे जय श्री राम का नारा? तो मैं जोर से लगाता हूं। ममता दीदी के कानों तक जय श्री राम का नारा जाना चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, माताएं बहनें भी उठाइए दोनों हाथ और जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, ये जय श्री राम का नारा तुष्टीकरण के खिलाफत का प्रतीक है और ये नारा हमारी परिवर्तन यात्रा का भी प्रतीक है। जैसे सोनार बांग्ला का वादा लेकर ये परिवर्तन यात्रा निकली है, हम जय श्री राम के नारे को लेकर बंगाल के घर घर तक जाने वाले हैं। अमित शाह ने सख्त लहजे में TMC को चेतावनी दी है। शाह ने कहा कि बंगाल में बीजेपी के 130 से ज्यादा वर्कर मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद TMC के गुंडों को पाताल से खोजकर भी जेल के पीछे डाल दिया जाएगा। बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा होती है उसमें 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए। दक्षिण परगना, 24 परगना, हमारे सुशांत हलदर, डायमंड हर्बर, प्रहलाद विश्वास, पूर्व 24 परगना, सौमित्र घोषाल, मथुरापुर, निर्मल मंडल, दक्षिण 24 परगना, बुबाई धरई, डायमंड हर्बर, देवाशीष मंडल, मथुरापुर, गौतम बात्रा, दक्षिण 24 परगना पूर्व, शकुंतला हरदर। ये ममता दीदी चाहती है, वो मानती है कि किसी को मार देने से भारतीय जनता पार्टी रुक जाएगी। मैं उनको आज कहने आया हूं कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। और जो गुंडे ममता दीदी की सह पर आज छिप कर बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, जहां छिपना वो छिप जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। वहीं अमित शाह ने बंगाल की जनता को संबोधित करते हुए TMC को करारा जवाब दिया है। शाह ने कहा कि चुनाव के दिन TMC का एक भी गुंडा सड़क पर नहीं दिखेगा, इसलिए लोगों को भय मुक्त होकर वोट डालना चाहिए। डरने वालों में से हो क्या?
जरा जोर से बोलो, डरने वाले में से हो क्या? आप ममता से, गुंडों से डरोगे क्या? मैं आपको गारंटी देता हूं, चुनाव के दिन रोड पर टीएमसी का एक भी गुंडा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा मित्रों, एक भी गुंडा दिखाई नहीं पड़ेगा। निर्भय होकर बंगाल के कल्याण के लिए, सोनार बांग्ला की रचना के लिए हमने वोट डालना है। बंगाल में अवैध घुसपैठियों को लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त रवैया दिखाया है। शाह ने कहा कि बीजेपी की सत्ता आने पर घुसपैठियां तो क्या, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। ये बंगाल में घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये दीदी घुसपैठियों को रोक सकती है क्या? रोक सकती है क्या? घुसपैठियों को हटाना है, रोकना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, घुसपैठिया क्या, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा मित्रों, परिंदा भी। वहीं अमित शाह ने बंगाल की जनता से बीजेपी को एक मौका देने की अपील की है। शाह ने कहा कि कांग्रेस, वामपंथी और ममता बनर्जी को आपने मौका दिया है, लेकिन एक बार बंगाल की जनता पीएम नरेंद्र मोदी को भी मौका दे और हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को मौका पहले दिया था या नहीं दिया था? बताओ भाई, दिया था ना? कम्युनिस्टों को दिया था ना? ममता दीदी को भी दिया ना? एक मौका नरेंद्र मोदी जी को दे दो, हम 5 साल में बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर आपको वापिस देंगे मित्रों, 5 साल के अंदर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में आर पार की टक्कर चल रही है। काकद्वीप में जबरदस्त भीड़ में अमित शाह काफी उत्साहित नजर आए। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस भीड़ को वोट में बदल पाएगी? अगर ये भीड़ वोट में बदल गई तो ममता दीदी की मुश्किलें बढ़नी तय है। पंजाब केसरी टीवी के लिए काकद्वीप और कोलकाता से उदय की रिपोर्ट।